नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल ट्यूटोरियल चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप पर्सनल या फिर ऑफिस वर्क के लिए जीमेल का यूज कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 11 अमेजिंग जीमेल फीचर्स। चाहे वो ईमेल शेड्यूल करना हो या फिर कैसे कोई कॉन्फिडेंशियल ईमेल सेंड कर सकते हैं, सिग्नेचर कैसे सेट करना है, कैसे हम टेम्पलेट सेट कर सकते हैं हमारे जीमेल के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये सारी चीजें हम जीमेल में कर सकते हैं। लेकिन घबराने कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी आपके इनबॉक्स को ऑर्गेनाइज करना सीख जाओगे और साथ ही आप आपके ईमेल की एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी को भी काफ़ी बढ़ा पाओगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला फीचर है वो है शेड्यूल मेल का। आप शेड्यूल मेल का यूज़ करके आप आपके ईमेल को शेड्यूल कर सकते हो फ्यूचर डेट के लिए या फिर फ्यूचर टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कल 11 बजे एक मेल भेजना है, लेकिन आप वो टाइम पे अवेलेबल नहीं हो, आप आपके सिस्टम पे नहीं हो या फिर हो सकता है आप ऑफिस में नहीं हो। तो ऐसे कंडीशन में आप शेड्यूल मेल का यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर डेट या टाइम पे आप ईमेल को शेड्यूल कर देगा, वो ऑटोमेटिक जो टाइम आपने शेड्यूल किया है उस टाइम पे हिट हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करके एक न्यू मेल जनरेट करूँगा बेसिकली यहाँ पे। तो आप कंडीशन कोई भी हो सकती है, आप न्यू जनरेट कर रहे हो मेल या फिर आप रिप्लाई कर रहे हो किसी को, वहाँ पे भी आप शेड्यूल मेल का यूज़ कर सकते हो। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू मेल जनरेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कल 11 बजे मेरा एक वेबिनार है जिसके लिए मैंने लोगों को इनवाइट किया है, और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं वेबिनार में रहूँगा, उस समय मैं वेबिनार लाइव ले रहा हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ 11 बजे ऑटोमेटिक लोगों का एक मेल हिट हो जाए कि वेबिनार लाइव हो चुका है, आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एआई का यूज़ करके फटाफट एक ईमेल जनरेट करा लेता हूँ। तो बेसिकली जो यहाँ पे एआई यूज़ कर रहा हूँ मैं, चैट जीपीटी राइटर यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी मदद से मैं ये मेल जनरेट कर रहा हूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है कि आप कैसे आपके ईमेल राइटिंग के टास्क को ऑटोमेट करा सकते हो चैट जीपीटी की मदद से। तो यहाँ पे आप चैट जीपीटी का यूज़ करके काफ़ी प्रोफेशनल वे में मेल वगैरह राइट कर सकते हो। मैं इसकी लिंक आपको आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि वेबिनार है मेरा 21 तारीख को 11 बजे सुबह का है और एआई के टॉपिक के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ज्वाइन नाउ, वेबिनार इज़ लाइव, ज्वाइन नाउ। ओके, और सिंपली यहाँ पे जनरेट ईमेल करूँगा। तो ये क्या करेगा, मेरे लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक ईमेल जनरेट करके दे देगा, जिससे जो ईमेल राइटिंग का मेरा टास्क है वो सेव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा मेल इसने जनरेट कर दिया। मैं सिंपली इंसर्ट रिस्पॉन्स करूँगा तो क्या होगा, मेरा जो मैसेज का एरिया है वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मेल सेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट लाइन को उठा के सब्जेक्ट लाइन में डाल देता हूँ फटाफट। ओके, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लाइन डाल दिया। अब जिन लोगों को मुझे मेल भेजना है मैं उनकी यहाँ ईमेल आईडी एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ ईमेल आईडी ऐड कर दिए हैं। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, सेंड बटन पे क्लिक ना करके यहाँ पे जो बाजू में एक छोटा सा डाउन एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन देखने मिलेगा शेड्यूल सेंड। इस पर क्लिक करेंगे। ओके, अब ये टाइम बता गया कि आपको मेल कब भेजना है। ओके, यहाँ पे खुद सामने से सजेस्ट कर रहा है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पिक ए डेट एंड टाइम कर सकते हो। तो मेरा वेबिनार कभी का 21 तारीख का है, राइट, और कितने बजे का है, 11 बजे का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 11 डालूंगा। तो 11 AM का मेरा क्या है, वेबिनार है, और मैं क्या चाहता हूँ बराबर 11 बजे ये मेल मेरा सेंड हो जाए। तो मैं यहाँ पे करूँगा शेड्यूल सेंड, और जैसे ही मैं यहाँ पे शेड्यूल सेट करूँगा आप देखोगे यहाँ पे नीचे मैसेज आ चुका है, सेंड शेड्यूल फॉर टुमारो 11 AM अंडू व्यू मैसेज। तो मैं व्यू मैसेज भी कर सकता हूँ और इसको अंडू भी कर सकता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हमारे जितने भी लेबल्स हैं, यहीं पे आपको एक लेबल देखने मिलेगा शेड्यूल का। तो यहाँ शेड्यूल पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपने कितने जो मेल से शेड्यूल करके रखे हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा मेल शेड्यूल है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और साथ ही यहाँ पे दिखा रहा है कि ये मेल कब जाने वाला है, 21 फ़रवरी, यानी ये कल जाने वाला है। ओके, तो ये था शेड्यूल मेल। तो दोस्तों, अब जो दूसरा फीचर वो है कॉन्फिडेंशियल मोड। कभी कभी क्या होता है, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो, बड़े बड़े ऑफिस में, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी डील कर रहे हो जो काफ़ी सीक्रेट है और आप नहीं चाहते कि किसी थर्ड पर्सन को मालूम पड़े या फिर कहीं से लीक हो जाए, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, कॉन्फिडेंशियल मोड का यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये करेगा क्या, ये आपके जो मेल है उसको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखता है, और साथ ही यहाँ पे आप एक टाइमलाइन सेट कर सकते हो कि पर्टिकुलर टाइम के बाद वो मेल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। जी हाँ, आप ऑटोमेटिक मेल भी डिलीट करा सकते हो। आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी किसी को और आप चाहते हो कि थोड़े टाइम के बाद वो मेल डिलीट हो जाए, तो आप कॉन्फिडेंशियल मोड का यूज़ करके ये अचीव कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको कंपोज में क्लिक करना है। ओके, कंपोज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आपका जो भी मेल वगैरह है वो राइट कर दीजिए, आपका जो मेल कंपोज कर दीजिए, राइट। और यहाँ पे जिसे मुझे मेल भेजना है उसकी मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। अब आपने मेल कंपोज कर दिया, मेल किसको भेजना है वो भी डाल दिया। अब चलिए कॉन्फिडेंशियल मोड को सेट करते हैं। तो नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आपको सेंड का ऑप्शन देखने मिलेगा, वहीं पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो लॉक का फीचर देखने मिला, लॉक का, आपको इस पे फोकस करना है। ये है टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड, जहाँ से आप कॉन्फिडेंशियल मोड को एक्सेस करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर
क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंशियल मोड का एक पॉपअप आ जाएगा। अब कॉन्फिडेंशियल मोड में आप यहाँ पे आपके मेल को कब एक्सपायर करना है, उसको पासवर्ड को वगैरह देना है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो सबसे पहला है सेट एक्सपायरेशन। अब सेट एक्सपायरेशन क्या करेगा, वो मेल को एक्सपायर कर देगा, यानी ऑटोमेटिक उसके इनबॉक्स से डिलीट कर देगा पर्टिकुलर टाइम के बाद। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपायर्स इन 1 वीक, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 5 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 ऑप्शन मिलेंगे। एक दिन में मेल को डिलीट करवाना है, 1 वीक में, तो यहाँ पे इन 5 में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो मान लीजिए एक दिन में ही आपको मेल डिलीट करना है, 1 डे पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए डेट आ जाएगा, ये 21 को डिलीट हो जाएगा मेल, राइट। अब यहाँ पे 1 वीक यानी 27 Feb को ये मेल डिलीट हो जाएगा। अब नीचे क्या है, रिक्वायर्ड पासकोड। अब आप मेल को ओपन करने के लिए पासकोड सेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल पासकोड विल बी जनरेटेड बाय गूगल। तो यहाँ पे जो गूगल पासकोड जनरेट करेगा उसके ज़रिए ही वो मेल ओपन होगा, अदरवाइज वो मेल ओपन नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, आपको SMS पासकोड पे जाना है और सेव करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, आप देखिए यहाँ पे नीचे एक मैसेज आ गया आपको, यानी ये कॉन्फिडेंशियल मोड मेरा सेट हो गया है। कंटेंट एक्सपायर्स ऑन 27 Feb, ओके, रेसिपिएंट वॉन्ट हैव ऑप्शन टू फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट और डाउनलोड दिस ईमेल। तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल मोड है वो सेट हो चुका है, और जो भी हमारा रेसिपिएंट है यानी जिसको भी हम मेल भेज रहे हैं वो इस मेल को ना ही कॉपी कर पाएगा, ना ही फॉरवर्ड कर पाएगा, ना ही प्रिंट कर पाएगा, ना ही डाउनलोड कर पाएगा। तो टोटल पूरी तरीके से 100% हमारा मेल यहाँ पे कॉन्फिडेंशियली सिक्योर हो चुका है। तो आप भी ऐसा कुछ टास्क कर रहे हो जिसमें काफ़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें आप शेयर कर रहे हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए तीसरा फीचर देखते हैं, जो कि है स्नूज तो मालूम ही होगा आपको। हम क्या करते हैं, अक्सर मॉर्निंग में उठने के लिए अलार्म लगाते हैं और हर 10 मिनट के बाद उसको स्नूज करते रहते हैं। 6 बजे का अलार्म लगाया है, उसको 8 बजे तक स्नूज करेंगे और सोते रहेंगे। तो जीमेल में भी एक फीचर होता है स्नूज का, तो यहाँ पे हमें सोना नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे स्नूज का यूज़ क्यों करेंगे, चलिए वो बताता हूँ आपको। क्या करना है, आपने कोई मेल देखा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये संजय ठाकुर का मुझे मेल आया, राइट। यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेरी पूछी है, अब मैं इसको रीड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरे अनरीड से हट जाएगा, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको रिप्लाई देना है, लेकिन सर्टन टाइम के बाद देना है। ओके, हो सकता है इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट मुझसे पूछी है जो मैंने आगे फॉरवर्ड की है, अब वो मेरे पास आएगी फिर मैं इनको शेयर करूँगा, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, मैं वहाँ पे स्नूज टाइम सेट कर सकता हूँ और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जीमेल मुझे रिमाइंड करेगा आपने इस मेल को स्नूज किया था और आपको उसको रिप्लाई देना है। तो उसको स्नूज कैसा करते हैं, अब जैसे मैंने इस मेल को रीड कर दिया, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा स्नूज का। स्नूज पे जाइए, अब वो बोलेगा आपको कब स्नूज करवाना है। बेसिकली यहाँ से आपसे पूछेगा कि स्नूज कब का करवाना है, आपको कल के लिए करना है या वीक के लिए करना है, वीकेंड का करना है, नेक्स्ट वीक का भी करना है, या फिर आप क्या सिंपली कर सकते हो, पिक ए डेट टाइम कर सकते हो। तो मैं क्या चाहता हूँ, कल मुझे सुबह 8 बजे ये रिमाइंडर दे दे कि मुझे इस मेल पे रिप्लाई देना है। सिंपली सेव करना है और आपका स्नूज सेट हो जाएगा। देखिए कन्वर्सेशन स्नूज, तो वो मेल वहाँ से हट गया है। अब वो क्या करेगा, मुझे ऑटोमेटिक कल सुबह 8 बजे पॉपअप आ जाएगा कि मुझे 100% को रिप्लाई देना है। तो इस तरीके से आप भी स्नूज कर सकते हो आपके किसी भी मेल को, अगर आपको उसको रिप्लाई देना है सर्टेन टाइम के बाद। ओके, और साथ ही यहाँ पे क्या होता है, जो लेबल्स होते हैं इनबॉक्स के नीचे, वहाँ पे स्नूज में आपको वो मेल मिल जाएगा कि आपने किसको स्नूज किया है। तो वहाँ पे जाके आप देख भी सकते हो, अगर आपको फीडबैक बहुत जल्दी मिल जाता है और आपको तुरंत देना है तो वहाँ पर जाके उस स्नूज को हटा के उसको रिप्लाई भी वगैरह भी दे सकते हो। तो दोस्तों अब जो अगला फीचर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। आपने वो डायलॉग तो सुना होगा, मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती, लेकिन जीमेल से निकला मेल वापस आ सकता है। आप उसको अंडू करा सकते हो, कैसे, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई मेल शेड्यूल किया, ओके, यहाँ पे मैं एक मैसेज टाइप कर देता हूँ और मैंने क्या किया, घाई में किसी गलत पर्सन को भेज दिया। ओके, यहाँ पे मैं वेबिनार डाल देता हूँ सब्जेक्ट लाइन। ओके, मैंने ये मेल जनरेट किया और मैंने उसको काफ़ी स्पीड में मैंने काम किया और मैंने देखा नहीं, हो सकता है कि सेम नाम के 2 पर्सन हो और आपने गलती से किसी को दूसरे को मेल भेज दिया। मैंने सेंड किया, अब सेंड करने के बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज देखने मिलेगा, मैसेज सेंड अंडू व्यू मैसेज। तो यहाँ पे अंडू करने से क्या होगा, वो मेल मेरा वापस आ जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे फटक से अनडन भी हो गया। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट जीमेल में क्या होता है, जो अंडू का टाइम होता है वो 5 सेकंड का रहता है। तो अगर आपने 5 सेकंड में मेल को अंडू कर लिया तो वो वापस आ जाएगा, वो सामने वाले को सेंड नहीं होगा। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आप मेल सेंड कर देते हो तो यहाँ पे आपको देखिए ये जो क्रॉस दिख रहा है इसको आपको कैंसिल नहीं करना। आपने इसको कैंसिल कर दिया, मेल हिट हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। अंडू करने के लिए सिंपली ये जो अंडू का जो बटन है इस पर क्लिक कीजिए, आपका मेल अनडन हो जाएगा और वो वापस आपके पास आ जाएगा। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड का अंडू का यहाँ पे टाइमिंग जोन होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो। कैसे, चलिए इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। करना क्या है, आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पे जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग्स में जाना है। ओके, सेटिंग्स में जाने के बाद सी ऑल यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, हमें सेटिंग के अंदर जो पूरी सेटिंग्स है उसमें जाना है, तो सी ऑल सेटिंग्स। अब यहाँ पे सेटिंग्स में आने के बाद आपको जनरल्स में ही आना है। यहाँ पे आपको ढेर सारे टैब्स मिल जाते हैं सेटिंग के अलग अलग। ओके, यहाँ पे जनरल्स में आना है। तो जनरल्स में आने के बाद आपको अंडू को दिखना है। ओके,
तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखिए 3rd या 4th पे मिल जाएगा अंडू सेंड। तो मैंने करके क्या रखा है, मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड करके रखा है। तो मैंने पहले ही मेरा जो टाइम था उसको चेंज करके रखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है हम कभी कोई मेल सेंड कर रहे हो गलती से हम सेंड कर दें तो हम उसको अनडन कर सकें। ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो टाइम फ्रेम है उसको चेंज कर सकते हो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। तो मैक्स 30 सेकंड का ही ये आपको कैंसिलेशन पीरियड प्रोवाइड करते हैं। तो 30 सेकंड्स के अंदर आपने मेल को अंडू कर लिया तो वापस आ जाएगा, अदरवाइज वो सेंड हो जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी यूजफुल फीचर है जीमेल का। तो आप आपकी एक्यूरेसी और जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, इंश्योर होता है कि आप गलत पर्सन को कोई गलत मेल ना भेजें। अब जो अगला फीचर है वो है जीमेल सिग्नेचर का। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको जब कोई एक प्रोफेशनल पर्सन से मेल आता है तो वहाँ पे उनका सिग्नेचर होता है नीचे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे कंपोज मेल कर रहा हूँ तो आपको देखिए यहाँ पे हमारा सिग्नेचर देखने मिल रहा है, राइट। थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड, लर्न मोर प्रो टीम एंड मुंबई महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमने खाली क्या एक छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन देख रखा है। अदरवाइज मैं आपको एक दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। यह हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे कंपोज मेल करूँ, ओके, और यहाँ पे मैं सिग्नेचर में जाके सिग्नेचर चूज करूँ, देखिए आपको हमारे अलग अलग सिग्नेचर देखने मिले। तो बेसिकली हमारी टीम है जो हमारे ऑडियंस का जो प्रॉब्लम होता है उनको सॉल्व करती है। तो यहाँ पे उनको हम एक प्रॉपर सिग्नेचर के जरिए ही रिप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं अपना सिग्नेचर ले लूँ आरजे, तो आपको देखिए यहाँ पे हमारा लोगो देखने मिल रहा है, एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में नाम है, ऑफिस टाइमिंग लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ कुछ क्या होता है जो डेजिग्नेशन भी डाल देते हैं। तो अगर आप डेजिग्नेशन भी ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिग्नेचर ऐड कैसा करना है, चलिए वो देखते हैं। तो सिग्नेचर ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स में जाएंगे। एज यूजुअल हर काम के लिए हमें सेटिंग्स करनी पड़ेगी। ओके, सेटिंग्स में जाएंगे, सी ऑल सेटिंग में जाएंगे। ओके, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जनरल में ही नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा। तो नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है आपको और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा सिग्नेचर। ओके, तो सिग्नेचर में क्या होता है, आप मल्टीपल सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सिग्नेचर में मल्टीपल आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। तो हमने क्या करके रखा है, एक जो टीम का सिग्नेचर वो ऐड करके रखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे क्रिएट न्यू कर सकते हो आप। क्रिएट न्यू करके आपका जो सिग्नेचर का नाम है उसको सेट कर सकते हो। मैं अपना डाल देता हूँ आरजे फॉर एग्जांपल क्रिएट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लैंक आ गया। अब यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिग्नेचर का नेम सेट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपका जो सिग्नेचर है उसको सेट कर सकते हो। आप यहाँ पे मैनुअली भी आपका सिग्नेचर बना सकते हो या फिर आपको एक फॉर्मेट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपके साथ एक वर्ड डॉक शेयर करने वाला हूँ जहाँ पे मेरे पास कुछ पहले से टेम्पलेट्स है सिग्नेचर्स के जिनका यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली इसको मैंने डाउनलोड किया है एक वेबसाइट से जो कि है ज़ेपियर वेबसाइट, वहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अलग अलग टाइप के जो सिग्नेचर फॉर्मेट है वो देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी सिग्नेचर पसंद आता है उसका यूज़ कर सकते हो आप आपके जीमेल के अंदर। मान लीजिए आपको ये सिग्नेचर पसंद आएगा तो आपको करना है एंड पे, जहाँ पे भी इसका एंड पार्ट होगा वहाँ पे कॉपी करिए इसको इस तरीके से पूरा सेलेक्ट करके केयरफुली, और आपके जीमेल में यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे पेस्ट करने पे क्या हो गया, पूरा सिग्नेचर पेस्ट हो गया। आप यहाँ पे जाके इनका जो लिंक वगैरह है, यहाँ पे लिंक वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो नेम वगैरह उसको भी चेंज कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ रामजीवन शर्मा। ओके, और एंटर। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप इस तरीके से यहाँ पे एंटर कर सकते। आपका सिग्नेचर जो है प्रॉपर सेट करिए और नीचे जाके यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। लेकिन उसको क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ एक और सेटिंग में बता देता हूँ। अब यहाँ पे सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। तो सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट क्या है, बेसिकली जब आप नया ईमेल यूज़ करोगे तो वहाँ पे कौन सा सिग्नेचर आना चाहिए। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे दो सिग्नेचर, एक है लर्न मोर प्रो का जो हमारे टीम का है और दूसरा मेरा पर्सनल है आरजे जो भी मैंने आपके सामने बनाया, या फिर नो सिग्नेचर, या फिर वहाँ पे कुछ भी सिग्नेचर नहीं आएगा, आपको जाकर वहाँ पे मैनुअली चूज़ करना पड़ेगा। ओके, और सेकंड यहाँ पे है ऑन रिप्लाई एंड फॉरवर्ड यूज़। तो मान लीजिए आप कोई ईमेल रिप्लाई करते हो या फॉरवर्ड करते हो तो वहाँ पे कौन सा सिग्नेचर चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके, तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे हमारा चेंजेस सेव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस मेल को ओपन करता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये सिग्नेचर हटा देता हूँ। मुझे ये सिग्नेचर नहीं चाहिए, मुझे अपना सिग्नेचर चाहिए। तो यहाँ पे आपको आना है, ये जो दिख रहा है इंसर्ट सिग्नेचर का ऑप्शन। तो यहाँ पे ये जो इंसर्ट सिग्नेचर का ऑप्शन है आपको इस पे आना है। ये जो इंसर्ट सिग्नेचर का ऑप्शन दिखेगा आपको इस पे आना है। तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे जितने भी सिग्नेचर है आपके सिस्टम में, आपके जीमेल में जितने भी सिग्नेचर सब आ जाएंगे। मैं यहाँ पे सिंपली आरजे पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे यहाँ पे मेरा सिग्नेचर आ गया है। ओके, तो ये सिग्नेचर जब मेल पे हिट होगा सामने वाला देख सकता है कि आप कौन, आपका डेजिग्नेशन क्या है, और साथ ही आपने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, कोई वेबसाइट की दी है, आपका प्रोफाइल वगैरह दिया है, इंस्टा का, फेसबुक का, वो भी वहाँ से वो एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से आप सिग्नेचर सेट कर सकते हो आपके जीमेल के अंदर। तो दोस्तों अब जो अगला फीचर है वो है आउट ऑफ ऑफिस यानी वेकेशन रिस्पॉन्डर का। तो ये काम क्या करता है, चलिए पहले मैं दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करूँ, मेरी एक अलग से जीमेल आईडी है जिसके ऊपर मैंने ये सेट करके रखा हुआ। मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने आप को खुद एक ईमेल सेंड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ मैसेज लिख देता हूँ हाय। ओके, और मैं इसको सेंड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, मैंने मेल भेज दिया। ओके, और यहाँ पे मुझे एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आया आउट ऑफ ऑफिस। तो दोस्तों यही होता है वेकेशन रिस्पॉन्डर यानी आउट ऑफ ऑफिस। तो बेसिकली जब आप
आप ऑफिस से छुट्टी ले रहे हो या फिर किसी कारण से आप ऑफिस में अवेलेबल नहीं हो, तो वहाँ पे एक आप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्डर सेट कर सकते हो कि जब कोई भी यूज़र आपको मेल भेजेगा तो उसको एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स चला जाएगा जीमेल की मदद से कि सो एंड सो पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल, ही इज़ आउट ऑफ ऑफिस। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक मैसेज सेट करके रखा हुआ था, तो मैंने एक डमी मैसेज सेट करके रखा हुआ था कि कोई भी मुझे मेल करता है तो उसको आउट ऑफ ऑफिस का मैसेज जाना चाहिए। ओके, तो ये बता रहा है कि ये पर्सन आउट ऑफ ऑफिस है, फिलहाल ऑफिस में नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ओके, और यहाँ पे आप मैसेज भी सेट कर सकते हो कि अगर आपकी एब्सेंस में आपका काम कौन देख रहा है, आप उस कलीग का ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो प्लीज एक्सपेक्ट सम डिले इन रिस्पॉन्स एज आई एम आउट ऑफ ऑफिस। तो वहाँ पे आप इस तरह का मैसेज भी सेट कर सकते हो। अब इसको सेट कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एज यूजुअल सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सी ऑल सेटिंग्स। ओके, सी ऑल सेटिंग्स में आने के बाद आपको क्या जनरल में ही रहना है, यहाँ पे टैब्स में जनरल टैब से सेलेक्ट करना है और हमें नीचे आ जाना है। अब नीचे आएंगे ना, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा वेकेशन रिस्पॉन्डर का, ये दिख रहा है वेकेशन रिस्पॉन्डर। ये जो ऑप्शन है वेकेशन रिस्पॉन्डर, हमें यहाँ पे काम है। तो देखिए हमारा यहाँ पे पहले से एक ऑटो रिस्पॉन्डर सेट है। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है, वेकेशन रिस्पॉन्डर ऑफ है फिलहाल, हमें क्या करना है, इसको ऑन करना है। ऑन किया, यहाँ पे फर्स्ट डेट डालना है कि आप कब से अवेलेबल नहीं हो, यानी आप कब से छुट्टी पे हो। फॉर एग्जांपल आज से नहीं हूँ, 20 तारीख से। ओके, लास्ट डेट सेलेक्ट करना है और उसको बताना है कि कब तक नहीं हो सकता है 2 दिन के लिए नहीं हो, 3 दिन के लिए नहीं हो। सब्जेक्ट क्या डाल सकते हो आप, आउट ऑफ ऑफिस। ओके, ड्यू टू इमरजेंसी। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि मैं सो एंड सो डेट से अवेलेबल नहीं हूँ एंड आई एम आउट ऑफ ऑफिस फॉर 2 days 5 days, जो भी डेज है मेरे एब्सेंस में सो एंड सो पर्सन विल बी वर्किंग एज माई बैकअप और आई विल रिप्लाई वंस आई विल बैक इन द ऑफिस। ओके, तो इस तरह के आप मैसेज वगैरह सेट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, कोई भी यूज़र उस पीरियड में जब आप अवेलेबल नहीं हो पर्टिकुलर टाइम पे, उसको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जाएगा जीमेल की तरफ से कि आप ऑफिस में नहीं हो। तो सामने वाला जो पर्सन जो आपको मेल कर रहा है उसको आइडिया होगा कि आपने वो मेल पढ़ा नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप ऑटो रिस्पॉन्डर सेट नहीं करते हो तो वहाँ पे आपको मेल भेजा जा रहा है और उसको ऐसा लगेगा कि आप उसके मेल को इग्नोर कर रहे हो या फिर आप उसको रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते। तो ये काफ़ी एक बैड इंप्रेशन होता है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, आउट ऑफ ऑफिस मेल का यूज़ करते हैं। तो आप भी इस तरीके का ऑटो रिस्पॉन्डर सेट कर सकते हो जीमेल के अंदर। तो दोस्तों जो अगला फीचर है वो है सीसी और बीसीसी। अब बोलोगे ये क्या है सीसी बीसीसी? तो सीसी होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जीमेल वगैरह या फिर जो आउटलुक वगैरह मेल वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन उनको सीसी और बीसीसी मालूम ही नहीं होता है कि ये होते क्यों है, उसमें यूज़ कब करना रहता है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हो जो ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि सीसी क्या होता है और बीसीसी क्या होता है। तो सीसीसी यानी कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो देखिए जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो वहाँ पे 3 चीज़ें होती है, 2 CC BCC। अब यहाँ पे क्या होता है, सामने वाले पर्सन से आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हो जिसको आप 2 में रख रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं अपने कलीग को रखता हूँ, ओके, जिग्नेश है, मैं उसको कुछ काम दे रहा हूँ तो उसके लिए डायरेक्ट एक एक्शन हो गया कि आपको ये टास्क करना है। ओके, और साथ ही मैं किसी और को CC में रख रहा हूँ तो मैं सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैंने जिग्नेश को एक टास्क दिया है और जिग्नेश का काम है उस टास्क को करना। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर CC में मैं किसी को रख रहा हूँ तो 2 वाले पर्सन को मालूम पड़ रहा है कि CC में कौन कौन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जिग्नेश को कोई मेल भेजा तो जिग्नेश को मालूम है कि सीसी में कौन है। ओके, और सीसी को भी मालूम है कि उसके साथ और भी सीसी में कितने जन हैं। तो आप मल्टीपल लोगों को रख सकते हो सीसी में, यानी कार्बन कॉपी। उनको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये कम्युनिकेशन चल रहा है सो एंड सो पर्सन के बीच। अब बीसीसी क्या होता है, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जितने भी पर्सन को मैं बीसीसी में रख रहा हूँ उनको तो मेल जाएगा, लेकिन जो 2 और सीसी वाले हैं उनको ये आइडिया नहीं होगा कि इन पर्सन को भी मेल गया है। कॉन्फिडेंशियल चीज़ शेयर करते हैं, यानी कोई चीज़ एस्केलेट करना चाहते हो और सामने वाले को बताना नहीं चाहते कि हाँ ये पर्सन को भी मैंने इन्फॉर्म किया है कि ये चीज़ें हो रही है। अब यहाँ पे सीसी और बीसीसी का यूज़ कैसे करना है चलिए देख। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई मेल कंपोज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ईमेल आईडी डालता हूँ 2। ओके, अब मुझे सीसी में रखना है, यानी डायरेक्ट एक्शन में रखना है। आप 2 में डाल रहे हो तो सामने वाले पर्सन के लिए डायरेक्ट एक्शन है। तो अगर आपको किसी ने मेल डाला है 2 में तो आपके लिए वो एक्शन है, आपने उसने जो भी बोला मेल में आपको परफॉर्म करना है। अगर उसने आपको सीसी में रखा है तो सिर्फ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए वहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल वो पूरी तरह से मेंशन है आपके नाम के अगेंस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विजय को। ओके, अब मैंने यहाँ पे विजय डाल दिया सीसी में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बीसीसी ऐड करता हूँ। अब बीसीसी में मुझे किसी को ऐड करना है तो मैं ले लेता हूँ भूषण बेरे। तो यहाँ पे क्या होगा, मेल हिट होगा 3 जन को। पहला शर्मा राम जन को जो कि मैं खुद हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पे क्या होगा, एक एक्शन होगा कि मुझे कोई टास्क करना है। अब तो सीसी में है, सीसी में उनका रोल क्या रहेगा कि उनको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन जा रही है कि शर्मा राम जन को ये मेल भेजा गया है। अब यहाँ पे जो भूषण है बीसीसी में, वो वहाँ पे चुपचाप बैठा है, वो खाली देख रहा है मेल में क्या चल रहा है। ना ही विजय को मालूम है क्या हो रहा है वहाँ पे और ना ही
राम जी उनको मालूम है कि बीसीसी में कोई बैठा है, लेकिन मुझे और जो बीसीसी में पर्सन है उसको मालूम है कि मेल में क्या चल रहा है। तो इस तरह आप सीसी और बीसीसी का यूज़ कर सकते हो जीमेल के अंदर। तो दोस्तों अब जो अगला फीचर है जीमेल के अंदर वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। तो दोस्तों अगर आप वर्ड वगैरह यूज़ करते हो तो आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग काफ़ी अच्छे से मालूम होगी। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम कर क्या सकते हैं, तो बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम जो हमारा टेक्स्ट होता है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, उसका वेट वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको स्टाइल दे सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ओके, और उसके साथ बुलेट पॉइंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल जो बुलेट पॉइंट होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें होती है जो हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक प्रोफेशनल मेल राइट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है, ओके। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ईमेल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, तो आपको उसको हाईलाइट करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक मेल ड्राफ्ट करके रखा हुआ है, ओके। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको जो एरो का दिख रहा है फुल स्क्रीन का, इस पर क्लिक करने से क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फुल स्क्रीन पे आएगा, तो आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक वेबिनार का मेल है, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक वेबिनार शेड्यूल किया है जहाँ पे मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। अब ये देखो कि मेल आपको नॉर्मल लग रहा है कि ये तो एकदम मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, वो पूरा पढ़ेगा तो क्या चल रहा है, ओके। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जरिए। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आएगी कहाँ से, तो यहाँ पे जो सेंड के बाजू में आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस बटन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाएंगे। तो मेरे में पहले से ऑन है क्योंकि मैं अक्सर यूज़ करता रहता हूँ। अब यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में होता क्या है, देखिए यहाँ पे अंडू रीडो का ऑप्शन होता है। आपने कुछ फॉर्मेटिंग दी है उसको हटाना है या रीडू करना है वो कर सकते हो आप। यहाँ पे फॉन्ट वगैरह रहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। यहाँ पे जो टेक्स्ट की साइज़ वगैरह उसको चेंजेस कर सकते हो और यहाँ पे सारे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, मैं जैसे मेल पढ़ रहा हूँ, मेरा आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, ओके। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ओके यहाँ पे डेट और टाइम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको बोल्ड कर सकता हूँ। मैं बोल्ड करके अंडरलाइन कर सकता हूँ, जिससे जो यूज़र इसको फर्स्ट टाइम मेल पढ़ेगा उसको समझ में आएगा, हाँ 21 तारीख को 11 बजे कुछ तो है, तो क्या है, वेबिनार है, वो आगे देखेगा, ओके वेबिनार वगैरह, ओके। अब यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि इस वेबिनार में क्या क्या होने वाला है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बुलेट पॉइंट में ऐड कर सकता हूँ। तो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ कि ये पॉइंट्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं, ओके। ये पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए वापस आपको देखने मिलेगा टाइम, तो मैं इसको वापस बोल्ड कर सकता हूँ, वापस अंडरलाइन कर सकता हूँ। कंट्रोल बी कंट्रोल यू कर रहा हूँ मैं, ओके। तो कंट्रोल बी से क्या होगा, बोल्ड होगा, कंट्रोल यू से क्या होगा, अंडरलाइन होगा। इसके अलावा आप कुछ इटैलिक करना चाहते हो तो आप उसको इटैलिक कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे है ड्यूरिंग द वेबिनार, उसको इटैलिक कर सकते हो इस तरीके से, बोल्ड अंडरलाइन। आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहो वो कर सकते। अब आप पहले वाला मेल देखोगे और ये मेल देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि फॉर्मेटिंग से आप क्या क्या कर सकते हो, ओके। इसमें आप कलर वगैरह करना चाहो तो फॉन्ट का कलर वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं करता कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें ब्लैक जो होता है वो ब्लैक या फिर हल्का ग्रे होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो मेल्स वगैरह के लिए। बाकी जो प्रोफेशनल ईमेल्स होते हैं आप उसको नॉर्मल ब्लैक फॉन्ट में ही रखिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो जीमेल के अंदर। अब चलिए जो अगला है वो है स्मार्ट लिंक्स। अभी इसके पहले हमने देखा था कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे जीमेल के अंदर, ओके। अब स्मार्ट लिंक होता क्या, चलिए वो देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी वेबसाइट है skillcourse.in और यहाँ पे आपको एक कोर्स दिख रहा है चैट जीपीटी इन एक्सेल जो कि 9 रुपये का है। अब मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स की इन्फॉर्मेशन मैं मेरे जीमेल में प्रोवाइड करूँ, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चैप्टर का नाम ले लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे चैप्टर मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए क्या है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस कोर्स की लिंक भी मैं मेरे जीमेल का जो मैसेज है उसमें एंटर करूँ। तो यहाँ पे जो मेरा मैसेज है यहाँ पे एंटर, अब मैं इसको यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ लिंक, तो यहाँ पे देखिए पूरा लिंक आ जा रहा है। वो मेल में काफ़ी मतलब ऐसा मज़ा नहीं आ रहा, मतलब काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा वो। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट लिंक का यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो मैं इसकी जगह क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे कट करूँगा और यहाँ पे जो हमारा चैट जीपीटी इन एक्सेल है इसको ही सिलेक्ट करके या तो मैं कंट्रोल के करूँगा, ओके, या फिर यहाँ पे नीचे आपको देखिए लिंक का ऑप्शन देखने मिलेगा, इंसर्ट लिंक। यहाँ पे ये जो इंसर्ट लिंक का ऑप्शन दिख रहा है आप इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल के प्रेस करोगे, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल के प्रेस करता हूँ। कंट्रोल के प्रेस करने से क्या होगा, यहाँ पे स्मार्ट लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, ओके। तो ये बता रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, कौन सा टेक्स्ट पे लिंक डालना है। यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, मेरी एंटर कर दूंगा और ओके, दैट्स इट। अब आप देखिए पहले कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है। तो अगर आप इस पर कोई भी पर्सन क्लिक करेगा वो डायरेक्ट उसको हमारी वेबसाइट पे लेकर चला जाएगा। और यहाँ पे मैं आगे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, चेक नाउ आवर AI कोर्स। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ उसको। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्मार्ट लिंक का यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप भी इसी तरह किसी लिंक का यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पे स्मार्ट लिंक का यूज़ करिए, डायरेक्ट लिंक मत डालिए। डायरेक्ट लिंक वो प्रॉपर नहीं लगता और कभी कभी जीमेल या फिर जो
ईमेल सर्विसेज होते हैं वो क्या करते हैं, उसको स्पैम कंसीडर करके सीधा स्पैम फोल्डर में ढकेल देंगे या फिर जंक में डाल देते हैं। तो ऐसे कंडीशन से अच्छा है कि आप स्मार्ट लिंक का यूज़ करिए। तो उससे क्या होता है कि ईमेल सर्विसेज होती है जैसे जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, उनको लगता है कि हाँ जिसने मेल भेजा वो जेन्युइन है। कभी कभी स्पैम क्या होता है, वो ऑटो जनरेटेड ईमेल होते हैं, डायरेक्ट हिट हो जाते हैं और वो उनका एक क्राइटेरिया रहता है, जितने भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं वो ऑटोमेटिक उठा के उनको स्पैम में डाल देते हैं। तो आप इंश्योर करिए कि आप जो ईमेल वगैरह प्रॉपर लिख रहे हो वो एक स्पैम ना लगे, वो प्रॉपर लगे कि जेन्युइन लगे, किसी पर्सन ने लिखा है। अब जो अगला फीचर है वो है टेम्पलेट्स का। उसको कैंड टेम्पलेट भी बोलते हैं और टेम्पलेट भी बोलते हैं, आप जो बोलना चाहे बोल सकते हो। अब इसका यूज़ हम करते हैं जब हमें एक ही मेल को बार बार लोगों को भेजना पड़ता है, तो वहाँ पे आप टेम्पलेट जनरेट कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ईमेल सपोर्ट टीम है, उनके पास अक्सर एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार लोग पूछते हैं कि एक्सेल कोर्स की प्राइस कितनी है, या फिर एक्सेल कोर्स में हमें कौन कौन से टॉपिक सीखने मिलेंगे, एआई के ऊपर आपके पास कोर्स है क्या, आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ है क्या। तो ऐसे में हम उनको अगर एक एक करके रिप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो अब मुझे मालूम है कि मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो फ्रिक्वेंटली आते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे पास पहले से आते रहते हैं, तो मैं उनका क्या करता हूँ, टेम्पलेट्स क्रिएट करता हूँ। टेम्पलेट्स क्रिएट कैसे करना है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाकर जो टेम्पलेट का ऑप्शन है उसको ऑन कर देना है। सेटिंग्स में जाना है, सी ऑल में जाना है। ओके, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस में जाना है। जनरल के आगे आप जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एडवांस दिखेगा, एडवांस पे जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा टेम्पलेट्स। ओके, तो ये टेम्पलेट्स का ऑप्शन को आपको अनेबल करना है। मेरे केस में पहले से अनेबल है, अगर आपके केस में डिसेबल है तो अनेबल करिए और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करके वापस आप क्या करिए, जीमेल में आ जाइए। टेम्पलेट को हमने अनेबल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, कोई मेल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैं अभी मेल जनरेट कर रहा था, आपको फॉर्मेटिंग दिखा रहा था, अब मुझे यही मेल बार बार लोगों को भेजना है। अब मुझसे कोई पूछा कि आपके पास चैट जीपीटी का कुछ कोर्स है क्या, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास एक कोर्स है, आप आके यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके जा सकते हो। ओके, अब मुझे यही ईमेल बार बार भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेम्पलेट का यूज़ करूँगा। अब टेम्पलेट का यूज़ कैसे करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जब आप मेल कंपोज करोगे या फिर रिप्लाई करोगे, जब भी आप मैसेज बॉक्स में होगे, तो यहाँ पे आपको नीचे एंड में सेंड के लाइन में आगे आपको यहाँ पे 3 डॉट देखने मिलेंगे। तो 3 डॉट यानी मोर ऑप्शन, उस पर क्लिक करिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। ओके, टेम्पलेट्स पे जाइए। यहाँ पे देखिए हमने पहले से बहुत सारे टेम्पलेट्स बना के रखे हैं और यहीं आपको क्या करना है, नीचे सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट पे जाना है। अब सेव एज ड्राफ्ट टेम्पलेट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पहले से बने हुए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं और यहीं पे आपको सेव एज न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, इसका नेम दे देना है कि ये आप जो मेल का टेम्पलेट बना रहे हो किसके रिगार्डिंग है। तो हम बोल सकते हैं चैट जीपीटी कोर्स इन्फो, सेव। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे टेम्पलेट सेव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक नया कंपोज लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे रिप्लाई करना है किसी को कि किसी ने मुझसे पूछा चैट जीपीटी का आपका कोर्स है क्या। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मोर पे जाऊँगा, जो मोर का बटन है, टेम्पलेट्स। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर चैट जीपीटी कोर्स इन्फो, क्लिक करो, पूरा डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वापस बार बार वो मैसेज टाइप नहीं करना है आपको। सिंपली एक बार टेम्पलेट बना दिया, दैट्स इट, वो आपके जीमेल में सेव हो चुका है। बार बार आप उस टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हो। आप इसको किसी को रिप्लाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे एक मेल आया है, इसको मैं सिंपली यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, टेम्पलेट्स पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिर्फ ये देखो, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया टेम्पलेट, यहाँ पे आ गया वो। आप रिप्लाई पे भी यूज़ कर सकते हो, आप न्यू पे भी यूज़ कर सकते हो, आप जहाँ चाहे इसको यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों जो अगला फीचर है वो काफ़ी स्पेशल और काफ़ी यूज़फुल होता है, वो है लेबल्स का। लेबल्स बेसिकली फोल्डर्स होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो आपके इनबॉक्स के अंदर। अब जिस भी टाइप की मेल्स आ रहे हैं आप उसको वहाँ पे प्रॉपर फोल्डर में सेट कर सकते हो। तो बेसिकली प्रोफेशनल लेवल पे क्या होता है, जब मैं मेरी कंपनी में काम कर रहा था, जब मैं इंटरनेशनल कंपनी में था, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, हमारे जो मैनेजर होते थे उनके नाम के अलग फोल्डर बनाते थे, क्लाइंट होते थे उनके नाम के अलग फोल्डर आते थे। अब हो सकता है कि आपको दिन में 100-150 मेल आ रहे हैं, अब वहाँ पे किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का मेल आपसे अगर मिस हो जाता है तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी बात हो जाती थी कि अरे इसने मेरा मेल मिस कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी कुछ सुनना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, लेबल्स बना सकते हो, फोल्डर्स बना सकते हो और वहाँ पे क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर पर्टिकुलर पर्सन का जो ईमेल है उसको सेट कर सकते हो आपके लेबल्स के अंदर। तो उससे क्या होगा, आपको सिंपली उस लेवल पर जाना है और वहाँ पर आप देख सकते हो कि ओके इस पर्सन का ये मेल आया था, लास्ट ईमेल ये है, ओके। तो वहाँ पर हम ये चीज़ फॉलो कर देते हैं। आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। कैसे फॉलो करना है चलिए देखते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2-3 तरीके आप सेटिंग्स पे ही कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ से बताऊंगा। ओके, तो बेसिकली मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि रामजन शर्मा मेरा बॉस है और मुझे अक्सर मेल करते रहता है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली रामजन शर्मा सर्च करूँगा। अब रामजन शर्मा सर्च करने के बाद जहाँ जहाँ पे भी रामजन शर्मा है वो मेल मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, या तो मैं सिंपली ईमेल आईडी भी सर्च कर सकता हूँ। ये जो मेरा ईमेल आईडी है मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। ओके, तो इससे क्या होगा, जो ईमेल आईडी है वो
सर्च हो जाएगा और मुझे मालूम पड़ेगा कि ये पर्सन से मुझे कितने मेल्स आ चुके हैं, मेरे इनबॉक्स में आए हैं कितने मेल्स आए, तो यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसके ऊपर लेबल सर्च कर सकता हूँ। अब सर्च में ही आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है शो सर्च ऑप्शंस, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ओके, फ्रॉम, तो यहाँ पे फ्रॉम क्या हो गया, मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे फ्रॉम ईमेल आईडी, मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। अब इस ईमेल आईडी से जो मेल आएगा मुझे उसके साथ क्या करना है, ओके, मुझे उसका फ़िल्टर क्रिएट करना है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे क्रिएट फ़िल्टर, फ़िल्टर पे जाइए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्किप द इनबॉक्स। मैं क्या चाहता हूँ, इनबॉक्स में वो मेल मुझे आए ना, वो डायरेक्ट मुझे उठ के आ जाए एक लेबल में, यानी जो फोल्डर है उस पर आ जाए। ओके, अप्लाई द लेबल्स, लेबल अप्लाई करना है आपको। ओके, चूज़ लेबल में जाना है, न्यू लेबल क्रिएट करना है। आप चाहो तो पहले का भी कोई लेबल ले सकते हो या फिर न्यू लेबल। मैं यहाँ पे करूँगा न्यू लेबल और यहाँ पे डाल दूंगा मैं मेरा ही नाम, रामजन शर्मा के जितने मेल है यहाँ जाने चाहिए। ओके, क्रिएट हो गया। ओके, डिलीट इट। अगर आप यहाँ पे और भी ऑप्शन दे सकते हो कि उसको फॉरवर्ड करना है, डिलीट करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको पर्टिकुलर मेल को कैसे मूव करना है किसी लेबल के अंदर। ओके, ऑल्सो अप्लाई फिल्टर टू 3 मैचिंग कन्वर्सेशन, यानी जो पहले के भी कुछ मेल्स है उनको भी अप्लाई करके सीधा जो है रामजन जो नाम का लेबल है उसमें जानी चाहिए। क्रिएट फिल्टर, अब देखिए यहाँ पे क्रिएट फिल्टर किया मैंने। अब वो क्या होगा, ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, रामजन नाम का एक मेरा लेबल बनाएगा और वहाँ पे उसको सेंड कर देगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे नाम का लेबल बना दिया। अब देखिए इनबॉक्स से मेरा मेल गायब हो चुका है, यहाँ पे था एक मेल गायब हो चुका है। अब वो गया क्या, देखिए यहाँ पे आपको लेबल्स के नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा राम जीवन का। ये मैंने अभी लेबल बनाया तो मेरे नाम का, इस पर क्लिक करूँगा, मेरे नाम के जितने मेल्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए आउट ऑफ ऑफिस का मेल आया था, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब रामजन शर्मा से जितने भी मेल आएंगे मुझे डायरेक्ट इस लेबल में आएंगे, मुझे जाके उसको इनबॉक्स में बार बार ढूंढना नहीं है। तो उसी तरीके से आप अलग अलग चीज़ों के लिए लेबल्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे पावर बीआई के लिए क्रिएट करके रखा, पावर बीआई इंक्वायरी है तो सीधा यहाँ आनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप लेबल क्रिएट कर सकते हो। साथ के इसको कलर भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे जाओगे आप, 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप लेबल का कलर चेंज कर सकते हो। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, रेड किया, कलर अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए लेबल का कलर रेड हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए लेबल दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये इस तरीके से जो लेबल अप्लाई हो जाता है कि आपने इसके ऊपर लेबल अप्लाई करके रखा है सो एंड सो फोल्डर के अंदर। तो इस तरीके से अगर कोई भी मेल आप ओपन करते हो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका लेबल कहाँ पे है। आप चाहे तो इनबॉक्स में भी रख सकते हो या फिर सेपरेट किसी पर्टिकुलर लेबल में भी रख सकते हो। ओके, तो ये था दोस्तों आज का ओवरऑल जीमेल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे।